आज है 30 जून 2019 और 30 जून 2019 से जुड़े हुए जितने भी करंट अफेयर है आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले अगर आपको इस करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसके लिंक प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहां पर भी आपको एक लिंक मिल जाएगी जिसे क्लिक करने पर आपको आज के करंट अफेयर के सारे नोट्स मिल जाएंगे और ना केवल आज के बल्कि आगे आने वाले जितने भी करंट अफेयर्स के वीडियो होंगे सभी की आपको नोट्स साथ में उपलब्ध हो जाएगी। इस वीडियो के आखिरी में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी जो कि कल 29 जून 2019 के करंट अफेयर से जुड़ा होगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं। 23 जून 2019 से जुड़ा हुआ जो पहला प्रश्न बनता है वह बनता है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2019 को एक सदन के द्वारा, संसद के 2 सदन होते हैं, उन दोनों में से एक सदन के द्वारा उसे अनुमति दे दी गई है या कह सकते हैं सदन द्वारा पास कर दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल 2019 किस सदन के द्वारा पास किया गया है हाल ही में? किस सदन के द्वारा? तो यह किया गया है निम्न सदन लोकसभा के द्वारा, है ना। तो निम्न सदन जो है लोकसभा उसके द्वारा हाल ही में जम्मू कश्मीर में आरक्षण से जुड़ा हुआ जो बिल था, आरक्षण में संशोधन से जुड़ा हुआ जो बिल था उसे हाल ही में पास कर दिया गया है। जो अगला प्रश्न बनता है वह बनता है कि अभी हाल ही में आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा रेल मंत्री जो पीयूष गोयल जी हैं उन्होंने रेलवे में 9000 से अधिक पदों की घोषणा की है जिसमें कांस्टेबल और एसआई के पद जुड़े हुए हैं और उन पदों में पीयूष गोयल जी ने महिलाओं के लिए कितने फीसदी पद कितने फीसदी पद रखे हैं अलग से, है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। तो आपको याद रखना होगा कि अभी हाल ही में पीयूष गोयल जी ने 9000 से अधिक जो पदों की घोषणा की है उसमें कांस्टेबल और एसआई के पद इंक्लूड है। उसमें महिलाओं के लिए 50% पद वहां पर रखे गए हैं, मतलब 50 अब पुरुषों के होंगे और 50 पद जो होंगे वो महिलाओं के द्वारा भरे जाएंगे। तो 9000 प्लस रेलवे कांस्टेबल व एसआई सब इंस्पेक्टर के पदों में अब 50% जो पद हैं वो महिलाओं के द्वारा भरे जाएंगे और महिला सशक्तिकरण की ओर यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होगा, महिलाओं के द्वारा भरे जाएंगे। देखिए मैं यहाँ पर पूरा लिखती नहीं हूँ पहले से क्योंकि आपके लिए इसके नोट्स भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर मैं आपको समझाने की ज्यादा से ज्यादा याद कराने की कोशिश करूंगी। जो अगला हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा हाल ही में किसने सभी प्रकार के सभी प्रकार मतलब सभी आकार के डिजाइन वाले जो सिक्के होते हैं उनको वैधता प्रदान कर दी है। सिक्कों को वैधता दे दी है। किसने दी है और कौन दे सकता है? सभी को पता होगा, है ना। मुद्रा से जुड़ा हुआ कौन एक ऐसी संस्था कौन सी है भारत में जो कार्य करती है? वह है आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में सभी प्रकार के या सभी आकार और प्रकार के सिक्कों को वैधता प्रदान कर दी है। उसके बाद जो अगला प्रश्न बनता है 30 जून 2019 का वह बनता है कि मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में गौरक्षा के नाम पर अगर कोई हिंसा करता है, आपने खूब सुना होगा, है ना, कई प्रकार की न्यूज में कई बार बताया जा चुका है कि गौरक्षा के नाम पर हिंसा हो जाती है। तो गौरक्षा के नाम पर यदि कोई व्यक्ति हिंसा करता है या कोई समाज या कोई ग्रुप हिंसा करता है तो उस व्यक्ति को कितने वर्ष की जेल की सजा की मंजूरी दे दी है? किसने? मध्य प्रदेश सरकार ने। एक बार फिर से सुन लेंगे कि हाल ही में एमपी गवर्नमेंट ने गौरक्षा के नाम पर हिंसा करने वालों पर
कितने वर्ष की सजा की मंजूरी दे दी है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वह जो सजा है वह है 5 वर्ष। 5 वर्ष की जेल होगी, उसके साथ ही साथ जुर्माना जो कि 25,000 से 50,000 रुपए तक का हो सकता है। जो अगला प्रश्न बनता है वह बनता है कि 30 जून को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है। दिवस तो अक्सर पूछे जाते हैं, तो 30 जून को भारत में कौन सा दिवस होता है। तो 30 जून को भारत में होता है हूल क्रांति दिवस। संथाल विद्रोह का नाम सुना होगा, वही है। तो 30 जून को मनाया जाता है हूल क्रांति दिवस, मनाया गया है, राइट। उसके बाद जो अगला प्रश्न बनता है वह बनता है कि हाल ही में ऐसा कौन सा राज्य है जिसके मुख्यमंत्री ने यह आदेश दिया है कि वहां के जो ऑफिसर्स होंगे वो सुबह 9 बजे तक या 9 बजे से पहले या 9 बजे तक ऑफिस पहुंच जाएंगे। स्ट्रिक्टली आदेश दिया है। तो अनुमान लगा सकते हैं कि समय पर भारत के सभी राज्यों में सबसे ज्यादा प्रभावशाली मुख्यमंत्री कौन है। ऑफ कोर्स हमारे योगी आदित्यनाथ जी, है ना। तो योगी आदित्यनाथ जी ने यह घोषणा की है उत्तर प्रदेश में कि आपसे जो ऑफिसर्स हैं वो 9 बजे तक ऑफिस पहुंच जाएंगे। तो वह राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। आगे बढ़ेंगे। जो अपना अगला प्रश्न बनता है वो बनता है कि हाल ही में 2 दिवसीय नॉर्थ ईस्ट कॉन्क्लेव 2019 कहां पर आयोजित किया गया, कहां शुरू हुआ। हाल ही में 2 दिवसीय, 2 दिन का है ये, नॉर्थ ईस्ट कॉन्क्लेव, नोट कर लेंगे, 2019 की शुरुआत कहां से हुई। इसकी शुरुआत हुई है मेघालय की राजधानी शिलोंग से, मेघालय की राजधानी शिलोंग से, राइट। उसके बाद जो अगला प्रश्न बनता है आज का वह बनता है कि हाल ही में FIEO का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है। हाल ही में FIEO का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है या किसे चुना गया है। तो वह है FIEO के नए अध्यक्ष हैं शरद कुमार। FIEO के नए अध्यक्ष हैं शरद कुमार। जो FIEO है इसका फुल फॉर्म लिख लेंगे। इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका कि नया अध्यक्ष चुना गया है शरद कुमार को। अगला जो प्रश्न बनता है अगला जो प्रश्न है आज के करंट अफेयर से जुड़ा हुआ वह है हाल ही में सिंघी खब्बास सिंधु महोत्सव कहां आयोजित किया गया। हाल ही में सिंघी खब्बास सिंधु महोत्सव कहां पर आयोजित किया गया। इंपॉर्टेंट है ये। तो यह आयोजित किया गया है लेह में। यह कहां पर आयोजित किया गया है? लेह में, राइट। जो अगला प्रश्न बनता है आज का वह है कि हाल ही में NDMA ने, किसने? हाल ही में NDMA ने, है ना, भूकंप पर एक बहुराज्य अभ्यास का आयोजन किया है। NDMA के द्वारा भूकंप पर एक बहुराज्य अभ्यास किया गया है। वह कहां पर किया गया है? भूकंप पर बहुराज्य अभ्यास किया गया है, वह कहां पर किया गया है? तो यह किया गया है दिल्ली NCR में। कहां पर? दिल्ली NCR में। जो अगला प्रश्न बनता है आज का वह है कि हाल ही में IIT कानपुर ने किसे मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है। जो IIT कानपुर है, हाल ही में IIT कानपुर ने मानद डॉक्टरेट की उपाधि से किसी को सम्मानित किया है। इंपॉर्टेंट है, डॉक्टरेट की उपाधि से
किसे सम्मानित किया है पूछा जा सकता है। तो आप गेस शायद ना कर पाए अगर नहीं पढ़े होंगे तो मैं बता देती हूँ कि हाल ही में IIT कानपुर ने मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है पुलेला गोपीचंद को। पुलेला गोपीचंद जो कि गेम्स में इंटरेस्टेड होंगे उन्हें सभी को पता होगा कि ये कौन है, और इसका आंसर जरूर दीजिएगा कि पुलेला गोपीचंद कौन है। कमेंट बॉक्स में जाकर इसका आंसर जरूर दीजिएगा। तो ये हो गए हमारे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर। अब हम कुछ देख लेते हैं खेल जगत के समाचार। वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है, तो गेम्स में तो बहुत सारी चीजें होंगी, क्रिकेट में स्पेशली तो बहुत सारी चीजें होंगी। तो अब हम देख लेते हैं क्रिकेट जगत या खेल जगत कह सकते हैं। और खेल जगत में जो पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है वह बनता है कि आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 में कौन सा स्पिन गेंदबाज, आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 में कौन सा स्पिन गेंदबाज पहला ओवर डालने वाला दूसरा पाकिस्तानी गेंदबाज बन चुका है। मैं बोल देती हूं, अगर आप नोट करना चाहें तो आप कर सकते हैं कि आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 में कौन सा स्पिन गेंदबाज पहला ओवर डालने वाला दूसरा पाकिस्तानी गेंदबाज बन चुका है। तो पाकिस्तानी गेंदबाज है, तो वह पाकिस्तानी गेंदबाज कौन है? उसका नाम है इमाद वसीम। इमाद वसीम। तो इमाद वसीम जो है ये पहला ओवर डालने वाले पाकिस्तान के दूसरे स्पिनर या दूसरे स्पिन गेंदबाज बन चुके हैं। जो अगला प्रश्न बनता है क्रिकेट में वह है कि हाल ही में कौन सा भारतीय गेंदबाज वर्ष 2019 में वनडे मैचों में सबसे अधिक विकेट लेने वाला भारतीय गेंदबाज बन चुका है। एक बार मैं फिर से बोल देती हूँ कि हाल ही में कौन सा भारतीय गेंदबाज वर्ष 2019 में वनडे मैचों में सबसे अधिक विकेट लेने वाला भारतीय गेंदबाज बन चुका है। जो क्रिकेट देखते होंगे, क्रिकेट खेलते होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, उन्हें तो पता होगा। तो वह भारतीय गेंदबाज है मोहम्मद शमी। तो मोहम्मद शमी ऐसे भारतीय गेंदबाज है जो कि 2019 में इन्होंने वनडे मैचों में सबसे अधिक विकेट लिए हैं। उसके बाद जो अगला प्रश्न बनता है वह बनता है कि हाल ही में किस क्रिकेट टीम में, हाल ही में ऐसी कौन सी क्रिकेट टीम है जिसके एक ओपनर है जिनका नाम है मार्कस ट्रेस्कोथिक। मार्कस ट्रेस्कोथिक इन्होंने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो पूछा जा सकता है कि मार्कस ट्रेस्कोथिक जो है वो किस टीम से संबंधित है, किस देश से है? तो वह किस देश से है याद रखिएगा, वह है इंग्लैंड क्रिकेट टीम से। इंग्लैंड क्रिकेट टीम से, है ना। और नाम क्या है इनका? इनका नाम है मार्कस ट्रेस्कोथिक, है ना। इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास ग्रहण करने की, धारण करने की घोषणा की है। तो ये हो गए खेल के समाचार जो कि 30 जून के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। अब हम पूछ लेते हैं कल मतलब 29 जून से जुड़े हुए प्रश्न जो मैंने आपसे पहले ही डिस्कस कर लिया था, कल ही डिस्कस कर लिया था, उससे मैं आपसे कुछ सवाल पूछ लेती हूँ। जैसे पहला सवाल बताइएगा कि हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित या कहां पर शुरू हुआ? हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन कहां पर शुरू हुआ? जो दूसरा प्रश्न है वह है कि हाल ही में पद्मनाथ बालकृष्ण आचार्य ने किस राज्य में राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की है? राइट। जो अगला प्रश्न है आप बताएंगे वह है कि प्रतिवर्ष भारत में 29 जून किस रूप में मनाया जाता है? प्रतिवर्ष भारत में 29 जून किस रूप में मनाया जाता है? जो अगला प्रश्न है वह है कि हाल ही में जारी आईसीसी वनडे रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? हाल ही में जारी आईसीसी वनडे रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये 3 से 4 प्रश्न हैं जिनका आपको आंसर देना है। जरूर दीजिएगा आंसर। आपकी जो करंट अफेयर है, देखिए करंट अफेयर कोई एक दिन की चीजें नहीं है, वो आपको डेली बेसिस पर पढ़नी पड़ेगी। अगर डेली बेसिस पर नहीं भी पढ़ते तो आपको वीकली तो पढ़नी पड़ेगी। और अगर आप मेरे साथ इसी तरह से आप पढ़ते चलेंगे और साथ ही साथ जो प्रश्न है उनके जवाब देते चलेंगे तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। सो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर से मिलते हैं। सो थैंक यू सो मच।